कमेंट्री इतना भीतर चला गया कि मैं खुद कमेंट्री उगलने लगा। देयर इज नथिंग इटर्नल ऑन दिस अर्थ, कुछ भी शाश्वत इस धरती पे नहीं है। लाइफ इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली लाइक ए रिवर। दस्तक पर पहली बार बने हैं तो हम न्यूज़ में दस्तक 2.0 पे आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम बहुत बार इनको एक्चुअली बड़े बड़े चैनलों पे हम इनका इंटरव्यू देखे हैं। आपको लोग राजपाल यादव के छोटे भाई जुड़वा भाई क्यों कहते हैं? सबसे पहला सवाल। 2017 जिस समय कि यूट्यूब नया नया आया था, तो मेरा एक दोस्त है निरंजन कुमार बिट्टू, जो कि मिलिट्री में सोल्जर है। तो अचानक से मेरे मुंह पे कैमरा लगा दिया। जो मैं उठ के ही आया था उस समय घर से, एक हरा चद्दर था, और उसने कहा कि तुम राजपाल यादव की तरह दिखते हो। मैंने कहा ये तुम कहते हो, मैं तो अपने आप को आईने में देखता हूँ तो मैं धर्मराज युधिष्ठिर समझता हूँ अपने आप को। तो कहा कि कुछ राजपाल यादव की तरह दिखते हो, कुछ करके दिखाओ। तो मैंने ऐसे ही 1 मिनट का वीडियो बना दिया, और जिसमें कुछ इमोशनली कुछ एक्ट कर दिया, जो इतना वायरल हो गया कि पूरे वर्ल्ड में वो वीडियो वायरल हो गया। और उसके बाद मुझे राजपाल यादव के नाम से कहीं भी जाता हूँ, राजपाल यादव। आप जब इनको देख रहे होंगे तो आप राजपाल यादव या धर्मराज युधिष्ठिर इनका नाम है, इनके चेहरा और उनके चेहरों को आप थोड़ा बहुत ही अंतर, आप डिफरेंस निकाल पाएंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही अच्छा कमेंटेटर हैं, और नालंदा जिला में कहीं भी क्रिकेट टूर्नामेंट होता है तो इनको स्पेशली एज अ इंग्लिश कमेंट्री करने के लिए लोग बुलाते हैं। हम चाहेंगे धर्मराज युधिष्ठिर जी, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप थोड़ा इंग्लिश में कमेंट्री करके बताएं किस प्रकार से आप कमेंट्री करते हैं क्रिकेट मैचेस में। जी बिल्कुल। और आपने देखा कि 2 कमेंट्री हो चुकी है। एक बार सहवाग क्लीन बोल्ड कर चुके हैं, और सहवाग चौका भी 2-3 कमेंट्री करके बताएं। हाँ, तो मतलब कहते हैं दर्शकों के लिए 45 सेकंड काफ़ी होता है। आपके कंठ में जो है, आपके पास सुर है, तो 45 सेकंड इज इनफ। तो महेंद्र सिंह धोनी, और महेंद्र सिंह धोनी पिटाई कर रहे हैं फिलहाल। लास्ट बॉल है और इंडिया को छक्का एकदम डिस्परेटली है, नीडिंग है। और उधर साउथ अफ्रीका का बॉलर युवा गेंदबाज रबाडा है, यंग एनर्जी साउथ अफ्रीकन बॉलर परफॉर्मिंग द लास्ट डिलीवरी ऑफ द मैच। India require a boundary to register a victory. Mahendra Singh Dhoni batting for the arrival of delivery, and Mahendra Singh Dhoni practicing, going for a helicopter stroke, lofted smartly into the air and traveling the distance. 6 run to India. जब वीरेंद्र सहवाग जब ओपनिंग करने आता है, आप कुछ देर पहले ये आप कमेंट्री कर रहे थे, तो पहले बॉल पे छक्का मारता है, और जो भी जितना भी गेंदबाज हैं, चाहे 171 ही क्यों ना हो, अपने टाइम में जितने भी घातक गेंदबाज थे, उनको पहले बॉल पे बाउंड्री मारने का उनका तजुर्बा था। उन पर आप कैसे कमेंट्री करते हैं? सहवाग, मुल्तान ऑफ सुल्तान, हीरो ऑफ इंडिया, blaster batsman, will face the very first delivery of the very first over. Shoaib Akhtar performing the very first one into Virendra Sehwag, and Virendra Sehwag hammered beautifully. No protection in the deep. It shall cross the boundary. 4 runs to Sehwag. आपके कमेंट्री से मुझे लग रहा है कि आप क्रिकेट मैच बहुत अधिक देखते हैं। आपको सबसे बेहतरीन खिलाड़ी अब तक इंडिया टीम में कौन लगते हैं? एक ज़माना था कि इंडिया खूब मैच हार जाती थी, सिर्फ एक स्तंभ हुआ करते थे तेंदुलकर, जो इंडिया का मर्यादा बचाए रखे थे। 1983 का वो ज़माना तो मतलब इतिहासों से सुने हैं, लेकिन जब से हमने होश संभाला 95 या 96 से कमेंट्री सुनना शुरू किया है, तो तब से इंडिया खूब हारता था। जीतने की तो बात ही छोड़ दें, सीरीज तो एकदम नहीं, इक्का दुक्का मैच जीत जाए ये बहुत था। लेकिन उसके बाद तेंदुलकर कहा जाता था, और तेंदुलकर कितने मैच जिता भी देते थे, लेकिन हारता खूब था। उसके बाद मिस्टर डिपेंडेबल यानी संकट मोचन कहे जाने वाले चाइना बॉल राहुल द्रविड़, लेकिन राहुल द्रविड़ भी रिकॉर्ड की दुनिया में रहे, कीर्तिमान बनाते रहे, लेकिन उनसे भी ऑस्ट्रेलिया का बोझ नहीं सहा गया। और जब भी मैच देखते थे
ऑस्ट्रेलिया 400 रन बना देता था और राहुल द्रविड़ पीछे ही आउट हो जाते थे। एक ऐतिहासिक पारी रहा था 283, जो कि हमेशा याद किया जाएगा। और एक चमत्कार है वो, जो लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था 6ठे विकेट के पार्टनरशिप के लिए। तो एक मैच रहा था, उसके बाद उल्टा पुल्टा कर दिया महेंद्र सिंह धोनी ने, जिसको कहते हैं हुरिकेन। हुरिकेन मतलब ये होता है आंधी में भी नहीं बुझने वाला लैंटर्न। तो एक सहवाग, तेंदुलकर, द्रविड़, लक्ष्मण, और उसके बाद कुल मिलाकर क्रांति लाके खड़ा कर दिया और पूरे क्रिकेट जगत में एक बदलाव लाके खड़ा कर दिया। तो लीजेंड प्लेयर्स यानी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, इंग्लैंड के प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी को कहते हैं वर्ल्ड क्लास मास्टर फिनिशर। उससे बड़ा कोई फिनिशर हुआ ही नहीं आज तक। और अपने छोटे से समय में यानी 3-4 साल के कैरियर में इंडिया को इतना वर्ल्ड कप लाके दे दिया एक ही बार में। T20 वर्ल्ड कप, 50 वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी और टेस्ट का भी हीरो बना के रख दिया। हाँ, एशिया कप तो छोटा सा है, लेकिन 3-4 वर्ल्ड कप लाके रख दिए एक ही मतलब दौड़ में। अच्छा, आप क्रिकेट खेलते हैं? हाँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। क्या करते हैं, बैटिंग या बॉलिंग? मुझे बॉलिंग नहीं फेंकना आता है। अच्छा, मैं बैट्समैन। बेहतरीन फील्डर भी रहा हूँ और पुछल्ले बल्लेबाज रहा हूँ। अच्छा, आप क्रिकेटर हैं, एज अ प्रोफेशनली क्रिकेट खेले हैं या फिर ऐसे ही जो लोग हर गांव गली मोहल्ला में खेलते हैं? आपको क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट था तो आप एज अ प्रोफेशनली क्रिकेट खेले हैं या फिर ऐसे ही जो लोग सारे लोग खेलते हैं अपने गली मोहल्ला गांव में? नहीं, क्रिकेट खेला करते थे। मतलब मेरे बाबूजी प्रोफेसर थे, इंग्लिश के बहुत बड़े प्रोफेसर थे वो। और मेरे बाबूजी का मतलब एक शौक था कमेंट्री सुनना। जब मैं बचपन में छोटा सा था, 12 साल उम्र होगी या 10 साल, तो बाबूजी कान के आगे कमेंट्री ला के रख दिए, आकाशवाणी, इतना बड़ा रेडियो था और श्रीलंका का मैच हुआ करता था। सुनते सुनते और बस कब कमेंट्री समझने लगा और कमेंट्री इतना भीतर चला गया कि मैं खुद कमेंट्री उगलने लगा। और 2002 से मैं कमेंट्री कर रहा हूँ। अपने कॉलेज के ज़माने में हीरो रहा करते थे नालंदा कॉलेज में। एक्साइटेड होकर आखिरी ओवर में मैं पटेल कॉलेज के प्रिंसिपल के पाँव पे लात रख दिया था कमेंट्री करते हुए। 2 साल बैन लगा दिया था। तब जाकर किसान कॉलेज ने मुझे ऑफ़र दिया और वहाँ क्रिकेट की कमेंट्री की। और तब से लेकर 18 साल लगातार अंग्रेजी की कमेंट्री करते रहे। जब से पत्रकारिता शुरू की तब हिंदी बोलना शुरू हो गए। तो उसके बाद कोलकाता और हरियाणा के लिए भी आवाज़ दे चुका हूँ। दिलीप बेंसरकर सर से सम्मानित हूँ और मुनाफ पटेल को भी कमेंट्री सुना चुका हूँ। श्री संत सर की इंटरव्यू ले चुका हूँ। और कुल मिलाकर भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि किया था तो कॉलेज से शुरुआत, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा था कि क्रिकेट एसोसिएशन बिहार के लिए भी आवाज़ दूंगा। बिहार और झारखंड के लिए भी आवाज़ दिया हूँ, ऑल इंडिया MP वर्मा ट्रॉफी के लिए और मगध कप के लिए। अच्छा, क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट है आपको और आप इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे कमेंट्री कर चुके हैं। जैसा कि दिखा जा रहा है इंडिया टीम में प्लेइंग 11 हो या प्लेइंग टॉप 15 प्लेयर्स जो सिलेक्ट होकर जाते हैं तो बिहार के प्लेयर नहीं होते हैं। तो कभी ऐसा नहीं लगता हम लोगों को कि कहीं इंडिया टीम में बिहारी कोई क्रिकेटर्स हो जिसको मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन भी कुछ ऐसा कारनामा करे जिससे बिहार के प्लेयर्स को, बिहार के क्रिकेटर्स को आगे बढ़ने का मौका मिल पाए? ऐसा लगता है कि बिहार को क्रिकेटर का हक जो है मार रही है सरकार? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो हाल फिलहाल के दिनों में मैंने यही सवाल पूछा था अमिरकर दयाल सर से, जो कि अंडर 19 कैप्टन रहे थे अपने ज़माने के और 3 बार इंडिया का कैप्टेंसी किए थे। तो मैंने उनसे यही सवाल किया था कि सर बिहार का क्रिकेट इतना पिछड़ क्यों गया? बाकी जो स्टेट हैं, उड़ीसा है और भी केरला है, ये रणजी खेलती है, बिहार शिकार क्यों हो रहा है डिप्लोमेसी का? तो उन्होंने कहा कि इतना रणनीति है, इतना कूटनीति है, जिसके कारण क्रिकेट भी बर्बाद रहा बिहार का। लेकिन अब धीरे धीरे बिहार उठ रहा है। और रह गई बात, आपने पूछा कि बिहार के क्रिकेटर क्यों नहीं पहुंच रहे वहां तक, तो दिलीप बेंसरकर सर ने कहा था रोड़े को भी सीढ़ी बना लेता है क्रिकेटर। ईशान किशन कैसे पहुंच गया, पृथ्वी शा कैसे पहुंच गया? ईशान किशन तो बिहार का है लेकिन वो झारखंड से खेल के पहुंचा, बिहार से नहीं पहुंचा। लेकिन घर तो बिहार ही है ना।
बिहारी है, एम एस धोनी भी बिहारी है। पहले वो जब झारखंड और बिहार एक था तो एम एस धोनी भी इंडिया खेल रहा है, रिप्रेजेंट किया और लीड किया एज अ कैप्टन। जो है जितना उनका जो कारनामा है वो शायद कोई स्टेट का प्लेयर किया होगा, जो देखिए, एम एस धोनी जो मेरा इतिहास कहने का रच मतलब दिया। है, आपका सवाल लेकिन था कि अभी मेरा सवाल है कि जो अभी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के बारे में आप बता रहे थे, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे बिहार क्रिकेट टीम से कोई प्लेयर इंडिया रिप्रेजेंट करे? तो मैंने तो आपको पहले ही बताया कि 1985 के दशक में अमिरकर दयाल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल अभी चुके हैं। प्रेजेंट 18 साल जो है बिहार जो है बनवास किया क्रिकेट में, उनको जो है एसोसिएट मेंबर में रखा गया, या कहीं अनरजिस्टर्ड था बिहार। बिहार से कोई भी प्लेयर कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, रणजी ट्रॉफी या दिलीप हजारे, विजय हजारे कुछ भी एक है। जमाना था, ये इधर उलट पुलट हो गया 90 से 95 के बाद। बाकी जो उस समय था 85 के समय, जब अमिरकर दयाल सर से हमने पूरा भूत और वर्तमान से लेकर आगे तक भविष्य तक पूछा, तो उन्होंने बताया कि बिहार का क्रिकेट इतना मजबूत हुआ करता था कि बिहार सभी को हरा देता था, बंगाल तक को हरा देता था। और बाद में डिप्लोमेसी का शिकार हो गया और उसके बाद बिहार का क्रिकेट धड़ाम हो गया। लेकिन फिर से एक बार दोबारा आपने पूछा कि ये कैसे पहुंच गए ईशान किसान, तो ईशान किसान पहुंचे, कहने का मतलब है किसी झारखंड दूसरे से स्टेट से खेल खेलकर, तो है तो बिहार से ही। बिहार से ही है, लेकिन हाँ, लेकिन आप पूरी बात नहीं सुन रहे हैं। किसी प्रकार पहुंचा, जिसको पहुंचना है वो बैसाखी से नहीं चलता। उलट पुलट कपिलंक जराबा, किसी प्रकार पहुंच ही गए, बिहारी ही कहलाएंगे ना। आखिर नाम तो बिहार का ही होगा। जिन्हें पहुंचना होता है बंगाल के कंठ पे भी पांव रख कर पहुंच जाते हैं। अभी बंगाल से रिप्रेजेंट करके भी एक इंडिया टीम में गए हैं। कौन? एक प्लेयर है, उनका नाम शायद याद नहीं है मुझे अभी, प्रेजेंट में उनको, वो अभी इंडिया टीम के साथ में थे। तो मैं कुछ प्लेयर्स का नाम बताना चाहूँगा जिन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। आई मीन टू से पृथ्वी शाह, और कुछ नाम है जो जहन में आता है लेकिन फिर नीचे सरक जाता है। अभी अनुकूल रॉय परंतु है। बिहार से अब रह गई बात महेंद्र सिंह धोनी, MSD, मास्टर कूल, आखिर वो भी बिहार से हैं। बाद में झारखंड हो गया, अब रह गई बात बिहार डिप्लोमेसी का शिकार रहा। उसके लिए अभी भी उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अभी जो है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में इतना राजनीतिक हो रहा है, आप बोल रहे हैं डिप्लोमेसी का शिकार है, कुछ भी वजह हो, प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसके लिए जिम्मेवार ये तानाशाह BCCI, कहीं ना कहीं इरर उसका है, गिल्टी कल्प्रीट है BCCI। उसका डिक्टेटरशिप चला बहुत दिन तक, जिसके कारण बिहार को इग्नोर करता रहा। लेकिन बिहार का क्रिकेट इतना मजबूत है, बिहार से बल्लेबाज जो जाते हैं आप देख सकते हैं। पृथ्वी शाह जब खेलना शुरू करता है तो फिर स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर एकदम तांडव मचा के रख देता है। या कहते हैं वेल परफॉर्मिंग T20 साइड। जब 3-4 प्लेयर्स मिल जाते हैं बिहार से तो फिलहाल हराना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आप IPL देखते हैं? नो, IPL में नहीं देखता हूँ, क्योंकि IPL ओवरडोज क्रिकेट है। जब तक धोनी थे तब तक देखा। अभी IPL जो है इंडिया का सबसे बड़ा लीग नहीं बल्कि ये वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा लीग मैच माना जाता है, लीग मैच टूर्नामेंट है। लेकिन आप IPL में भी नहीं देखिएगा कि जो अभी जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए क्रिकेट खेलता है प्रेजेंट में, वो भी कोई एक प्लेयर हो जो कि IPL टीम में किसी भी टीम में दिखाई दे आपको। IPL अच्छा खेल है, मानता हूँ। जैसे इंग्लैंड में एक काउंटी क्रिकेट हुआ करता था, जैसे कि आपने देखा था जहीर खान जब फॉर्म खराब हो गया था तो काउंटी से अपना परफॉर्मेंस संभाल कर आए थे। और ध्यान कहाँ भटक जाता है, थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे बको ध्यानम न हो जाए। तो कहने का मतलब है कि हाँ, क्या बोल रहे थे? IPL जब होता है तो कोई भी टीम में जो है अभी प्रेजेंट के बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की टीम के कोई भी मेंबर, कोई भी प्लेयर जो है कोई भी टीम में दिखाई नहीं देता है। क्यों? बिहार से, क्योंकि वहाँ भी आप देखते हैं कि बहुत सारे स्टेट खेलते हैं। कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, गुजरात हो गया, लेकिन ये बिहार क्यों नहीं होता है? ये 8 स्टेट ही क्यों होते हैं? सभी को क्यों नहीं मिला देते हो? ये कौन सा IPL है? नाम रखा गया है इंडिया प्रीमियर लीग, और वहाँ पे बिहार क्यों नहीं है? और बहुत सारे स्टेट छूट गए हैं, उड़ीसा क्यों नहीं है? ये कौन सा खेल चल रहा है? अगर माना जाए तो IPL को बिल्कुल वर्ल्ड कप कह सकते हैं, लेकिन है डोमेस्टिक खेल, जहाँ से क्रिकेट
क्रिकेटर पैदा लेता है। क्या गलती बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और इसको कहीं ना कहीं मानूंगा कि आईपीएल एक जुआ भी है, और आईपीएल के कारण बहुत से खिलाड़ी का परफॉर्मेंस भी खराब हो गया। इतना ज़्यादा बॉलिंग फेंकना कि कंधा खराब हो गया। हर रोज मैच है, एक महीने में 70 मैच। अब बताएं कौन देखेगा इतना मैच? क्या गलती बोल रहा हूँ? और T20 के आ जाने से कहते हैं टेस्ट में क्रिकेट की आत्मा बसता है। T20 के आ जाने से सब फुद्दू हो गए। फुद्दू कहने का मतलब आप समझ रहे हैं? T20 फिनिशर हैं, वनडे में भी उतना रन नहीं बना पाते हैं, आया और गया। ये T20 का आदत तो लग छोड़ ही गया। दीजिए। टेस्ट को तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन टेस्ट कभी मरेगा नहीं। टेस्ट जिस दिन मर जाएगा समझ लीजिए क्रिकेट मर गया। आईपीएल आने से टेस्ट क्रिकेट बर्बाद हो रहा है। नहीं, टेस्ट बर्बाद कैसे होगा? कहते हैं 200 साल हो गया ऐसे टेस्ट एक चलता है, ऐसे सीरीज चलता है। ऐसे सीरीज चलता है जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। 200 साल से चल रहा है। गवास्कर ट्रॉफी होता है इंडिया में, उनके नाम से खेला जाता है। तो टेस्ट क्रिकेट कभी खत्म नहीं होगा। जिस दिन आधार खत्म हो जाएगा उस दिन पूरा बिल्डिंग गिर जाएगा। अच्छा, हमें सुनने में आया है कि धर्मराज युधिष्ठिर जी की आप कॉमेडी भी करते हैं। कुछ राजपाल यादव के कुछ डायलॉग वगैरह आप अपने तरीके से अगर सुना दें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो मैं कॉमेडी तो वही सुनाता हूँ, मैं कोई कल्पना नहीं करता हूँ, क्योंकि हकीकत के आगे कोई कल्पना होता नहीं। आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल बायकाट किया जा रहा है बहुत बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी। देयर इज नथिंग इटर्नल ऑन दिस अर्थ। कुछ भी शाश्वत इस धरती पे नहीं है। लाइफ इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली लाइक ए रिवर। बदल रहा है, परमात्मा छन छन बदल रहा है, हर वक्त नया है। और भूल गए, फिर से याद दिलाना चाहेंगे? हाँ, किस बात पे उठाए थे चर्चा? राजपाल यादव के टाइप के कॉमेडी बहुत अच्छे कर लेते हैं आप, तो कुछ सुना दें हमारे दर्शकों को। तो आई विल नॉट कॉपी एनीवन। आई एम ए डिफरेंट सिग्नेचर ऑफ प्रोविडेंस। विधाता का एक अलग सिग्नेचर हूँ। एंड गॉड नॉट डज नॉट रिपीट पास्ट। पुनरुक्ति में भरोसा नहीं करता परमात्मा। जो बना दिया सो बना दिया। आज से पहले मेरे जैसा इंसान नहीं बनाया गया था, न फिर बनाया जाएगा। मैं राजपाल यादव का कोई कॉपी हूँ नहीं। भेड़ चाल में मुझे मत फंसाएं, क्योंकि मैं धर्मराज युधिष्ठिर हूँ। नाम भी ऊपर से ओढ़ा गया है। राजपाल यादव नहीं है, ये धर्मराज युधिष्ठिर है। ये खुद में एक ब्रांड है। लोग इनको बोलते राज यादव के भाई हैं, जुआ भाई हैं, या उनका कॉपी लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये खुद में एक ब्रांड है, इनका खुद की एक पहचान है। मैं बता दूं आपको, ये खुद भी पत्रकार हैं और बहुत अच्छा पत्रकारिता करते हैं। राजगीर टाइम्स नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, उसी पे ये जर्नलिज्म करते हैं, जर्नलिस्ट हैं। बहुत अच्छा रिपोर्टिंग करते हैं ग्राउंड लेवल पर जाके। न्यूज़ के लिए अखबारें भी लिखता हूँ। अच्छा, आइडिया सिटी के लिए लिखते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो जब आप जर्नलिस्ट के दौर में आए हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में आए हैं, तो अभी क्या लग रहा है आपको? क्या जिस प्रकार से अभी सोशल मीडिया ट्रेंड कर रही है, हर मुद्दे हर बात को लेकर चर्चा का विषय बनी है कि अब पत्रकारों को लोग पीट देते हैं। जहां मन देखे, जहां देखे, अब जहां देखेगा कोई न कोई पत्रकार कहीं न कहीं मार खा रहा है, पिटा रहा है, थप्पड़ खा रहा है, चप्पल खा रहा है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? इसके बारे में यही कहेंगे, ओनली टू गेट व्यूअर्स, टू कलेक्ट व्यूअर्स, ए कंस्पायरेसी इज गोइंग ऑन। स्कूल पहुंच जाना, और स्कूल पहुंचकर आप अपनी विद्वता दिखा रहे हैं। यह क्या पूछ रहे हैं? कौन है मुख्यमंत्री? ये क्यों पूछ रहे हैं आप? केमिस्ट्री पूछो ना। बच्चे का प्रारंभिक सवाल है जो पूछो। यह सब बिल्कुल याद करने लायक चीज़ नहीं है। आज आया और गया, ये कोई ज्ञान नहीं है। इतिहास को क्यों पढ़वा रहे हो? इतिहास बीत चुका, बहुत कुछ काम नहीं देगा। वर्तमान में जिए और व्यूअर्स लेने के लिए। अब सरकार ने ये ऐसा टीचर बहाल कर दिया है, सर्टिफिकेट दिखाओ और नौकरी पाओ, तो आप क्या एजुकेशन सुधार के रख दोगे क्या? लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं ना। जैसे टीचर्स हैं, जब उनको सर्विस लग गई है, अब वो सोचते हैं कि चलो अब जॉब लग गई है, अब बैठो कुर्सी पे, बैठो, नींद मारो, कुछ भी करो। तनख्वाह तो है 2-3 महीना पर आता है, वो आएगा ही, चाहे बच्चों को पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, है ना। लेकिन इस चीज़ को तो बदल सकते हैं हम लोग, यानी कुछ चेंज नहीं कर सकते हम लोग। कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। बदलाव जब होगा तो स्वयं होगा, किसी के बदलाव करने से बदलाव नहीं होगा। पहाड़ को कोई धक्का देकर यहाँ से वहाँ हटा नहीं सकता है, जब तक कुछ अपने मन से ना हो। जब आदमी खुद नहीं बदल सकता है तो उसमें बदलाव की कोई मतलब ऊर्जा देकर
नहीं हो सकता है। अच्छा, आप कभी स्कूल में गए या नहीं कभी रिपोर्टिंग के लिए? कभी नहीं। नहीं गए। अच्छा, मतलब ऐसा सुने हैं कि कोई पत्रकार के स्कूल में जाने से स्कूल का तौर तरीका है, जो सिस्टम है उसमें कुछ ऐसा दिखाई देता है, कुछ नया सा। बस एक बात हम जानते हैं, कल ही आपने एक वीडियो देखा था, एक फर्जी पत्रकार को एक थप्पड़ मारा था मैडम ने, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने उसको कमेंट्स भी कर दिया था, फ्यूचर बिलोंग्स टू लेडी, जो ओशो ने कहा था, 1.5 लाख बुक्स पढ़ने वाले 20वीं सदी के महामानव। ठीक है, उन्होंने कहा था शब्द तैराते नहीं भार बन जाते हैं। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, ये पत्रकार अपने माथे पे धरती को काहे उठा ले रहे हैं। जब नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसे बहाली होगा, सर्टिफिकेट दिखाओ, कोई कंपटीशन से बहाली नहीं हुआ, तो 80% टीचर वैसे ही है, कितना संभालोगे आप? बिल्कुल। और पत्रकार से पूछा जाए सवाल तो स्विच ऑफ हो जाते हैं क्या? जी बिल्कुल। ये हमारे साथ हमारे बिहार के सबसे चर्चित जिला नालंदा जिला के राजगीर से बिलोंग करने वाले हमारे साथ एक कलाकार, एक पत्रकार धर्मराज युधिष्ठिर मौजूद थे, जिनसे मैंने क्रिकेट पे काफ़ी सवाल किया, और इसलिए किया क्योंकि ये क्रिकेट कमेंट्री करते हैं और क्रिकेट में इनका इंटरेस्ट जो है साथ में आसमान छूने वाली है। और क्रिकेट की लगन और लगाव को देखते हुए मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी एक स्पोर्ट्समैन रह चुका हूं और स्पोर्ट्समैन रहने के कारण मैं भी क्रिकेट में काफ़ी इंटरेस्ट रखता था। और कहीं ना कहीं बीसीसीआई और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के बीच में जो मतभेद होती रहती है, उसके वजह से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सारे प्लेयर्स को उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है और इंडिया क्रिकेट टीम में जगह नहीं मिल पाती है। इनका ये पर्सनल जो विचार है वो इन्होंने रखा है आप लोगों के बीच में क्रिकेट को लेकर। बाकी तमाम दुनिया की छोटी बड़ी खबरें मैं दिखाने का प्रयास करते रहूँगा। बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ बिहार 10 तक 2.0 पे। विक्रम बिहारी कैमरामैन शनोज कुमार के साथ।